हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी एप्लीकेशन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन। और एक बात कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है फॉर एडमिशन्स वो सिर्फ पीएचडी के लिए नहीं है, यूजी एंड पीजी के लिए भी है। तो इनमें से आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है उत्तराखंड में पीएचडी के साथ साथ मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इस जो नोटिफिकेशन है या ये जो यूनिवर्सिटी है उसमें विजिट कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे और बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो हम तो ये इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएचडी प्रोग्राम्स को। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि उत्तराखंड में है। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो अब आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, मतलब कंटेंट्स दिए हुए हैं, इंडेक्स है, इसमें पेज नंबर्स है। इन केस आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर पेज पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कुछ एनेक्शोस या अपेंडिक्स दिए हुए हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। सिलेबस भी आई थिंक दिया हुआ है, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फॉर पीएचडी। हाँ, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और एमसीए के लिए है बस। तो हम अब देखते हैं जो भी हमें नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन मिलती है बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ नोट में कुछ चीज़ें हैं, आप ज़रूर देखिए। और एक चीज़ और कि सबसे फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है यूजी पीजी के लिए उत्तराखंड के रेसिडेंट्स जो हो बोनाफाइड वही एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे थर्ड पॉइंट में सेकंड पैराग्राफ अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स में एक्सेप्ट पीएचडी इन मैनेजमेंट बाकी सभी कोर्सेज के लिए 25% ऑफ सैंक्शन सीट्स जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट से ही फिल की जाएंगी, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि आप देखेंगे कई जगह ऐसा होता है, कई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कि अपने कैंडिडेट्स को दे प्रेफर एंड इट्स अ वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट, राइट, हम सबको बताया। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हाँ 25% बाहर के कैंडिडेट्स रहेंगे, उसके अलावा बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ये है कि इतने ज़रूर रहेंगे। बाकी तो यार आई डोंट नो, बाद में आपको पता चलेगा किसका होगा किसका नहीं होगा, वो उत्तराखंड का है या बाहर का। बट हाँ, तो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, इट इज़ gbpuat.ac.in। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डो नॉट वरी। एंड देन डेट्स की बात करें तो पीएचडी, यूजी, पीजी और एमसीए के लिए जो डेट्स हैं वो है 15 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक। सो 15 मार्च को ये जो एप्लीकेशन है ओपन हुए थे एंड आप 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। 30 अप्रैल लास्ट डेट है फिलहाल। उसके अलावा अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं पीएचडी के लिए, स्पॉन्सर्ड हैं तो या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वाले हैं, तो आपके लिए डेट्स थोड़ी डिफरेंट है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 15 मई तक आपका जो अप्लाई है आप वो कर सकते हैं, राइट। देन लास्ट डेट क्या है रिसिप्ट को प्रिंट करने की, दैट इज़ जो आप फाइनल सबमिट करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उसका जो प्रॉपर फाइनल प्रिंट है वो कब तक ले सकेंगे। सो 10 मई तक नॉर्मल कैंडिडेट्स, और स्पॉन्सर्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो 25 मई तक, ठीक है। तो 10 मई से पहले पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी 1200 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड ओबीसीज एंड इट इज़ 600 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PH, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स, तो आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं ये यहाँ लिखे हुए हैं। कन्फर्मेशन पेज भेजना है, फी रिसिप्ट की कॉपी भेजनी है, ठीक है। उसके अलावा यूजी कैंडिडेट्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, पीएचडी वालों को ऐसा कुछ नहीं भेजना। देन अगर आप कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी एंड वेटेज सर्टिफिकेट भेजना होगा, उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, हाँ ओरिजिनल मत भेज दीजिएगा। 5th इज़ हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट, और बाकी जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की। तो सिर्फ इतना दिया है, आप चाहें तो ये बाकी भेज सकते हैं जैसे यूजी पीजी, बट उसका कोई मतलब शायद नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जो हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें जो अपना भेजना होगा डॉक्यूमेंट्स, उसमें वो अपनी प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट्स हैं उन्हें भेजेंगे, ठीक है। इन केस फाइनल नहीं मिली ऑब्वियसली, तभी तो अपियरिंग है आप। उसके बाद एनवेलप जो होगा वो 12/9 का होगा, आपको उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स को भेजना है। सुपरस्क्राइब कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर पीएचडी, राइट, और बाकी आप भेज दीजिएगा। कहाँ? तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये रहा पूरा एड्रेस, यही लिखिएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो अगर आप अप्लाई सचमुच कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा।
राइट। उसके अलावा 6 क्योंकि पीएचडी वाला भी ऐसे दिख गया इसलिए बता दे रही हूँ। सो पीएचडी कैंडिडेट्स मस्ट मेंशन द कोड ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम टू विच द admission is being sought in the prescribed column, failing which any program could be allotted to him or her according to the eligibility, and she or he will have no claim for changing the program. तो बेसिकली कोड आप ज़रूर से उसमें मेंशन कर दीजिएगा अगर अप्लाई कर रहे हैं तो, अगर नहीं तो फिर आपको आपके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोग्राम में अलॉट किया जा सकता है। तो प्लीज़ कोड मेंशन कर दीजिएगा, और इसलिए प्लीज़ आप 1 बाय 1 सभी को पढ़ लीजिएगा एक बार, राइट। और हम जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उनको देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हिंदी में भी सभी लिखे हुए हैं, सभी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, तो आप इसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा। देन इंस्ट्रक्शंस कैसे फिल करने हैं इसको आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा। हम स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको ये 7 इन्फॉर्मेशन देनी है। देन यहाँ पे लॉगिन करना होगा आपको, राइट। 8 एंड 9 आप देख सकते हैं। देन स्टेप 3 है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसमें कौन कौन सी डिटेल्स फिल होंगी वो आप 10 से लेकर के यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं 34 तक, तो वो देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और LHT, ठीक है, मतलब लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है, तो इसके लिए आप देख लीजिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं फ़ोटोग्राफ के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। साइज़ 50 KB से कम, 20 से 50 KB के बीच हो, और बाकी भी देख लीजिएगा। देन सिग्नेचर के लिए आप देख सकते हैं इसकी साइज़ 10 KB से लेकर के 20 KB तक के बीच में फ़ाइल की साइज़ होनी चाहिए, राइट। LTI, ओके, सो LTI इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होता है वैसे, बट एनीवेज, सो इसकी साइज़ भी 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। लेफ़्ट हैंड के आपके थंब के इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना होगा। देन कंफर्मेशन पेज आपको प्रिंट करना होगा, फिर ये सभी आपको भेज देना है, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पे फिर से सबमिट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो दिए हैं, आप देख सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 जो कंफर्मेशन पेज है आप उसे सेंड तो कर देंगे, बट सॉफ्ट कॉपी तो वैसे रहेगी आपके पास, बट स्टिल आप एक बार फोटोकॉपी करा कर भी उसको रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब ओरिजिनल भेज देंगे तो आपको शो करने को जब कहा जाएगा इंटरव्यू के बाद DV के लिए, तो आप फोटोकॉपी शो करेंगे ना, तो आप उसे देख लीजिएगा। हाँ, बात के लिए आपके पास होना चाहिए। देन यहाँ चैप्टर 1 है, इसमें कॉलेजेस वगैरह दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें। देन यहाँ डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे पहले है PhD प्रोग्राम में फेलोशिप। तो 2 यूनिवर्सिटी फेलोशिप्स आर अवॉर्डेड। वो है कितना, सो इट इज़ 6000 पर मंथ, मेरिट के बेसिस पे होगा 36 मंथ्स के लिए, ठीक है, मेजर डिसिप्लिन में। उसके अलावा हाउ इन केस ऑफ सैंक्शन फेलोशिप इन अ डिपार्टमेंट रिमेन अनयूटिलाइज्ड, तो ओके, सो मतलब किसी और स्टूडेंट को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी और समथिंग लाइक दैट। देन यहाँ बाकी मास्टर्स वगैरह का है, इसे आप देख सकते हैं, एग्जामिशन वगैरह लिखा हुआ है। अब देखते हैं बाकी यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके भी नाम दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। देन चैप्टर 2 में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आई सजेस्ट यू कि 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हम यहाँ पे देखेंगे 4th वाला, क्योंकि इसमें PhD से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो C वाले में देख सकते हैं आपकी PhD प्रोग्राम एग्रोनॉमी एंड प्लांट पैथोलॉजी के लिए जो अप्लाई कर रहा है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, तो जो उनका होगा एडमिशन वो ICR एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा, ठीक है। उसके अलावा जो अदर, इसीलिए अदर कैंडिडेट्स जो हैं, मतलब अदर स्टेट्स के वो कैंडिडेट जो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में एग्रोनॉमी एंड प्लांट पैथोलॉजी के लिए आप अप्लाई करें, ठीक है, मत कीजिएगा। उसके अलावा वेयर एज एडमिशन जो बाकी प्रोग्राम्स हैं PhD के अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, आपका एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम एज वेल एज जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ICAR का, उसके अकॉर्डिंग या उसके बेस पे, ठीक है। उसके अलावा अगर उत्तराखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है सैंक्शन सीट्स के लिए, तो ऑब्वियसली अदर स्टेट्स के सीट्स, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट से उन सीट्स को फिल किया जाएगा, ठीक है। सो यस, ये कुछ बातें थी। देन एमटेक वगैरह से रिलेटेड भी है, इसे भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा डेट्स क्या हैं, सो PhD प्रोग्राम के लिए जो डेट है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो इट इज़ 19 जून, 19 जून को आपका एग्जामिनेशन होगा 10 से 1 बजे तक। प्लेसेस ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है, सो फॉर PhD आपको जाना पड़ेगा इनके कैंपस में, फ़िलहाल के लिए यही नोटिस है, बाकी अगर चेंज होता है तो आप बाद में देखिएगा। फ़िलहाल आपको कैंपस मतलब पंतनगर जाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने बताया ऑनलाइन ही है। फिर यहाँ डेट्स वगैरह फिर से मेंशन है, आप देखिए। हम अब देखेंगे सीट्स, सो नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं एंड एलिजिबिलिटी का क्वालिफिकेशन एंड सब्जेक्ट ऑल्सो। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है,
ठीक है। सो रुकिए, यहाँ पे अदर स्टेट्स की भी सीट्स दी हुई हैं और यूए डोमिसाइल की भी। तो हम टोटल देख लें, हाँ हम टोटल देख लेते हैं। सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और यहाँ पे है कोड, ठीक है, कोड सही डालिएगा। टोटल 4 सीट्स हैं, 3 फॉर डोमिसाइल, 1 फॉर अदर स्टेट, और ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। आप इसको देखिए। देन एग्रोनॉमी के लिए अदर स्टेट्स की कोई सीट नहीं है, टोटल सीट्स हैं 5। देन एग्रोमेटीरियोलॉजी है जिसमें टोटल 4 सीट्स हैं, 3 फॉर डोमिसाइल, 1 फॉर अदर स्टेट। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन है। तो आई थिंक आप सीट्स देख लीजिएगा, इसी तरह से आपको देखनी है। बाकी हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सो एंटोमोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, देन हॉर्टिकल्चर, उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर। इंजीनियरिंग मेजर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, देन इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग है, एंड आईटी है। होम साइंस की बात करें तो ये सभी मेजर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपने देखा था ना कि फेलोशिप अवेलेबल है फॉर मेजर्स, तो ये हैं वो मेजर्स, ठीक है। देन ह्यूमन न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। देन साइंस के मेजर्स कौन कौन से हैं? सो एग्रीकल्चरल स्टैट्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, देन बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी। बॉटनी में सिर्फ एक सीट है, वो भी फॉर डोमिसाइल है, अदर स्टेट्स के लिए कोई सीट नहीं है। केमिस्ट्री है, देन इन्वायरमेंटल साइंसेज है, फूड टेक है, मैथ्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एंड बायोटेक है, प्लांट फिजियोलॉजी है। वेटरनरी साइंस के इसी तरह से मेजर्स दिए हुए हैं। एंड मैनेजमेंट में भी सीट है, बट एक ही सीट है फॉर डोमिसाइल और एक भी सीट नहीं है फॉर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आप देख सकते हैं। जिसमें डबल स्टार लगे हुए हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स हैं, और बाकी भी जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप सभी को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इन केस आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में। तो यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, सीट्स वगैरह तो बता दी है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं कमेंट में भी, जो भी रिप्लाई होगा किया जाएगा। फिलहाल ये थी इन्फॉर्मेशन और ये था आज का वीडियो। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।